ओम शांति। मेरा नाम अनुजा लोकरे है। मैं मुंबई से आई हूँ। मैं एक एक्टर हूँ, मॉडल हूँ, स्पीच एंड ड्रामा ट्रेनर हूँ, योगा ट्रेनर हूँ और स्पिरिचुअल लर्नर हूँ। आज मैं यहाँ माउंट आबू में आई हूँ और यहाँ से आपके साथ बात करने का मुझे मौका मिला। मैं शिव बाबा, ब्रह्म बाबा और यहाँ की पूरी टीम, जितनी दादियाँ हैं, दीदी हैं, भाई हैं, उनकी शुक्रगुजार हूँ कि आज उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं आपके साथ रूबरू कर सकूँ। एज एन एक्टर सभी को पता है कि मुंबई की लाइफ इतनी बिजी होती है, स्ट्रेसफुल रहती है और आपको ऐसे ही रोज़मर्रा के जीवन में इतनी सारी स्ट्रेस होती है, इतनी सारी नेगेटिविटी भरी होती है और एक एक्टर के लाइफ में तो और ज़्यादा, क्योंकि रिजेक्शंस होती है और वो रिजेक्शंस को पॉजिटिव वे में लेना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे एक्टर्स हैं, वो डिप्रेशन में जाते हैं क्योंकि इतने सारे अलग अलग शहरों से लोग मुंबई आते हैं। सबको या तो अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, रेखा, ऐसे एक इमेज रहती है कि मुझे ये बनना है और जब हम उनको पर्दे पर देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि इट्स सो ईजी, एनीबडी कैन डू इट। लेकिन ऐसा जब वहाँ आते हैं और समझ में आता है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है और तब फिर जाके जब वो एक छोटे शहर से आते हैं तो एक नो एंट्री रहती है कि बहुत सारे सपने लेकर आते हैं, माँ बाप के पैसे खर्च करके आते हैं, तो उनको ऐसा लगता है जब मैं जाऊँगा वापस तो एक नाम होना चाहिए, शोहरत होना चाहिए, पैसा होना चाहिए। लेकिन वो वापस जब जाते हैं इसीलिए वो जा नहीं सकते हैं और फिर वो डिप्रेशन में, स्ट्रेस में चले जाते हैं। ऐसे बहुत सारे स्ट्रेस और डिप्रेशन से मैं भी गई हूँ। बहुत सारे रहते हैं, आपको स्ट्रेस, रिजेक्शन सहना पड़ता है एज एन एक्टर। मैं बाद में बताऊंगी कि मैंने जो कुछ भी काम किया है थोड़ा बहुत उसके बारे में, लेकिन पहले मैं अपनी जर्नी के बारे में बताना चाहती हूँ। तो तब आप जब ये सब करते हो, आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी रहती है, हर व्यक्ति को संघर्ष करना पड़ता है और फिर एक एक्टर का बहुत ज़्यादा रहता है मेरे हिसाब से। तो तब आपको ऐसा लगता है कि सब लोग आपको बोलते रहते हैं, भाई बी पॉजिटिव, तुम्हारा नंबर भी आएगा, बी पॉजिटिव। और हम बोलते हैं यार बी पॉजिटिव, रोज़ मैं ऑडिशंस दे रही हूँ, मेरा नंबर तो नहीं आ रहा है। और फिर वो स्ट्रेस इतना ज़्यादा हो जाता है, डिप्रेशन में चले जाते हैं, फिर ऐसा लगने लगता है कि नहीं करना है ये सब, नहीं चाहिए एक्टिंग। लेकिन वो नहीं, एक आपका एक्टिंग का कीड़ा अगर घुस गया उसके बाहर नहीं आ सकते। उस वक्त फिर आपको क्या है, आपको उस वक्त मेडिटेशन की ज़रूरत है, पीस ऑफ माइंड की ज़रूरत है। और ऐसे ही एक क्षण में जब मेरी घर की भी स्ट्रेस थी बहुत ज़्यादा, और तब मैं सिंटा के ऑफिस में दयाल भाई ने ये हमारा वर्कशॉप लिया था और आई हैव कम अक्रॉस टू ब्रह्म कुमारीज। तब मुझे वहाँ पर अंजलि बहन भी मिली और दयाल भाई के साथ उन्होंने मुझे यहाँ के माउंट आबू के वर्कशॉप के बारे में बताया और 2019 में मैं यहाँ आई और यहाँ आकर मैं यहाँ की हो गई। यहाँ आकर मैंने राजयोग मेडिटेशन का कोर्स सीखा। यहाँ आने के बाद ही मुझे हर चीज़ में पॉजिटिविटी महसूस होने लगी। हर चीज़ आपके मन में ऑटोमेटिकली आपको लगने लगता है कि आप ये गलत चीज़ नहीं करेंगे, आप किसी को झूठ नहीं बोलेंगे। सिर्फ यहाँ के लोगों में नहीं, यहाँ के वातावरण में, यहाँ के पौधों में, यहाँ के ज़मीन में पॉजिटिविटी है जो मुझ में भर गई और मैं वापस गई। और यहाँ जैसे उठने का रिवाज था कि 4 बजे सब लोग उठ जाते हैं अमृत वेला के लिए। वहाँ जाने के बाद मैंने सोचा कि मैं नहीं उठूँगी। यहाँ तो मैं उठती थी सबके साथ, लेकिन मैं वो फॉलो करने लगी अपने आप। किसी ने मुझे फोर्स नहीं किया, किसी ने मुझे नहीं, सिर्फ यहाँ मुझे जो सिखाया गया था वो सीख मैंने ली और अपने आप अंदर से मुझे आवाज़ आने लगी और मैं उठने लगी। ना ही मैंने अलार्म लगाया और मैं 4 बजे उठ के अमृत वेला करने लगी।
मैं सेंटर नहीं जाती थी, मैं ऑनलाइन करती थी। और कोविड का टाइम आया तो तभी मैंने पूरे सारे वापस राजयोग, अमृत वेला और मुरली मैं ऑनलाइन सुनती थी, सिस्टर शिवानी को सुनती थी। और मुझ में अपने आप में इतने चेंजेस आने लगे कि मैं हर एक चीज़ को दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने लगी और हर एक चीज़ को मैं पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करने लगी, जो मुझे पहले नहीं आता था। हर बार मैं रिजेक्शन जब मुझे आता था तो मैं सोचती थी क्यों मुझे ही रिजेक्ट कर रहे हैं, क्या मुझ में कमी है, क्या मैं सुंदर नहीं हूँ, क्या मेरी एक्टिंग अच्छी नहीं है। फिर मैं सोचने लगी नहीं, कुछ तो ऐसी बात होगी मुझ में कि जिसकी वजह से मुझे ये रोल नहीं मिला। शायद मेरी एज फिट नहीं है, शायद मेरी हाइट ज़्यादा है, या इस एक्सप्रेशन में या एक्टिंग में मैं ये सब आपको सोचना, आपका ये जो थॉट प्रोसेस है वो राजयोग ने मेरा बदल दिया, जो यहाँ आके मैंने सीखा। 4 बजे उठने लगी सब। उसके बाद में यहाँ मैं आई और तब मैं नॉनवेज खाती थी और पता नहीं मैं वापस गई, अपने आप बंद हो गया। इच्छा ही नहीं हुई, किसी ने मुझे कोई फोर्स नहीं किया, अपने आप बंद हो गया। तो ये धीरे धीरे मुझे ये सारे फायदे और हर मेरे प्रॉब्लम में जब मैं मेडिटेट करूं, राजयोग करूं, तो मुझे ऐसा लगता था कि बाबा मेरे साथ है। बहुत मेरी पर्सनल लाइफ में भी प्रॉब्लम्स थे, मेरी मम्मी डैडी सब अकेले वो पेशेंट थे तो उनको संभालना। अभी भी मैं आई हूँ तो मेरी मदर इन लॉ वो बेड रीडन है, फिर भी मुझे यहाँ हर बार बाबा मेरी हेल्प करते हैं। कोई ना कोई स्तंभ बनकर मेरे सामने आता है, वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है और मैं आ सकती हूँ या सेंटर जाने लगी हूँ, करती हूँ। तो ये बहुत ही अच्छा स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है और मैं चाहती हूँ मैं अपने इंडस्ट्री वालों को, जो यंगस्टर्स है, जो जहाँ वहाँ से आते हैं, मैं सभी को अनुरोध करना चाहती हूँ कि लोगों के मन में है ये कि ब्रह्मा कुमारी यानी एक वाइट कपड़े पहनते हैं, मेडिटेशन करते हैं, अरे नहीं नहीं ऐसे हम नहीं हो सकते हैं। लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप संसार में रह के अपना काम करके, आपको ज़रूरी नहीं है कि समर्पित ही होना है। एक बार आप आ गए और अगर आपकी इच्छा हो गई तो आप हो सकते हैं, लेकिन बिना समर्पित हुए भी आप डेडिकेशन से अगर इनके जो मेडिटेशन है, राजयोग फॉलो करेंगे, इनकी लाइफस्टाइल को अपने आप में ढालेंगे, तो बहुत सारी आपकी कठिनाइयाँ दूर हो जाएंगी। योर प्रॉब्लम्स विल गेट ओवर, यू विल गेट दैट पीस ऑफ माइंड which is very very important in your day to day life। निगेटिविटी जाने के लिए, पॉजिटिविटी लाने के लिए, आपके आंतरिक मन की जो क्लीनिंग है, जो ज्ञान है, जो यहाँ का जो क्लीनिंग है, वो यहाँ आके ही आपको होता है। बाहर से कपड़े पहनने से सफ़ेद नहीं होता है, वो तो आपकी इच्छा के अनुसार होता है। तो कोई यहाँ पर किसी चीज़ के लिए, मुझे यही सबको बताना है, किसी चीज़ का फोर्स नहीं है, सब आपके ऊपर है। आपको अपने आप के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है, अपने आप को इसमें ढाल देना है और वो अपने आप हो जाता है। यानी पर्पसली कुछ नहीं करना पड़ता है, सिर्फ आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। ऐसे नहीं है जैसे एक्टर बनने के लिए भी आपको मेहनत करनी पड़ती है, वैसे ही आपको मेहनत यानी क्या, डेडिकेशन। रोज़ आपको राजयोग मेडिटेशन करना पड़ेगा, मैनिफेस्ट करना पड़ेगा पॉजिटिविटी के लिए, हर 2 घंटे के लिए। और वो आप चलते फिरते अपना काम करते कर सकते हैं। इट्स नॉट कि आपको स्पेशली कुछ टाइम निकालना है। नहीं बाबा, मेरे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मैं इतनी बिजी रहती हूँ, यू नो बॉम्बेज़ लाइफ। नो, इट्स नॉट दैट, यू कैन डू इट। आपके अंदर से वो आना चाहिए। यस। और मैं अभी आपको बताना चाहती हूँ कि मेरी एज एन एक्टर अभी किसान कनेक्ट करके शिल्पा शेट्टी जी के साथ मैंने ऐड की है और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है कि बिकॉज शी इज़ ऑल्सो इनटू योगा एंड स्पिरिचुअलिटी, तो एक वेवलेंथ बहुत अच्छे से हुई है। आप मेरी ऐड वो देख सकते हैं, एयर पर है। अधूरा नामक सीरियल है, वेब सीरीज़ अमेज़ॉन प्राइम पे। और मेरे बहुत सारे एड्स अभी हालांकि में ही आके गए हैं। बजाज आलियांज है और स्पॉटिफाई है, जोडी.com है, उबर है, रिन है, काजोल जी के साथ मैंने की हुई है। तो बहुत सारे एड्स हैं, सीरीज़ है, आने वाले हैं।
आकर गए हैं। मैं मराठी हूँ, तो मराठी सीरीज़ में भी मैंने काम किया है, फुलाला सुगंध मातीचा, सोन्याची पाऊले, और मज़ा आता है काम करने में। और अभी तो मुझे सपोर्ट मिल गया है ब्रह्म बाबा का, शिव बाबा का, तो मुझे लगता है ये अंदर की डिविनिटी है जो आपको बहुत पावन और पवित्र बनाती है। हाँ, और मैं चाहती हूँ कि सबको एक बार तो कोशिश करनी चाहिए कि अगर मुझे स्ट्रेस है तो मैं ये ट्राई करके देखती हूँ। फोर्स नहीं है, मैं नहीं बोलूँगी आप करो। आपको लगा, आप इंस्पायर हुए मेरे जर्नी से, तो आप राजयोग कर सकते हैं। दैट्स इट। ओम शांति।